कर रहे हैं, हमारे लोग भी ऐसे ही रिएक्ट कर रहे हैं और उनका ये ख्याल है कि इसको बंद कर देना चाहिए क्योंकि वो ज्यादती कर रहे हैं। लेकिन बहैसियत राइटर और एक आर्टिस्ट के मैं ये समझता हूँ कि फन की कोई सरहद नहीं होती। तो आप ज़रूर जंग भी लड़ें, आप अपनी सियासत भी करें, डिप्लोमेसी भी करें, लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है कि हम इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं कर सकते कि उनका और हमारा कल्चर सेम है। अब आप हमारी शादी को ही ले लीजिए, हमारी शादी में सिर्फ निकाह जो है वो इस्लामी है, बाकी माइयों, मेहंदी, जो क्या कहते हैं, बारात का खाना, जहेज, ये सारी चीज़ें हमने वहीं से ली हैं। अच्छा, उसकी वजह ये थी कि हम यहाँ या तो पहले से रह रहे थे, ज़्यादातर लोग तो वो थे जो यहाँ थे, तो इस्लाम आए हुए अभी 1400 साल हुए, 1450 साल, तो कस्टम्स, संस्कृति जिसको वो कहते हैं वो सेम है। तो मेरा ख्याल है कि फन की सरहद नहीं होनी चाहिए, मैं ये समझता हूँ। आप ये समझते हैं कि इंडियन शुड बी अलाउड टू कम एंड वर्क इन पाकिस्तान? उनको यहाँ आके काम करना चाहिए, हमें वहाँ जाके काम करना चाहिए। हमारे से ज्यादा मसला ये कि वो बहुत बड़ी एक इंडस्ट्री है। मुझे जहाँ पर कंफ्लिक्ट लगता है वो ये लगता है कि जब मैं मुंबई गई तो मुझे किसी भी चैनल पे पाकिस्तानी कंटेंट नजर नहीं आया। अनलाइकली जब पाकिस्तान में आप लगाते हो तो आपको पाकिस्तानी चैनल्स के ऊपर हर दूसरे चैनल पर इंडियन ड्रामा, इंडियन फिल्म, इंडियन आर्टिस्ट, ये सारा कुछ नजर आता है। तो आपको नहीं लगता कि अगर हम उनको बंद करेंगे तो फिर हम अपना काम दिखाएंगे? 10% चलाएं, 4, 40, 50, 60% आप चलाएंगे तो यकीनन मेरी रोजी रोटी पे भी लाभ पड़ेगी और दीगर आर्टिस्ट और वो लोग आगे नहीं आ सकेंगे। तो वो जो कंटेंट जो अलाउ कर रखा है गवर्नमेंट ने वो 10% है, आप वहाँ 40%, 50% चला रहे हैं। जी, बहुत सारे, बिल्कुल आपने सही कहा कि 10% अलाउ है। ये आप लोगों के भी नोहाव में होना चाहिए कि गवर्नमेंट ने जब हमारा ये बैन नहीं लगा था तो गवर्नमेंट ने जो एंटरटेनमेंट चैनल्स हैं उनको 10% अलाउ किया था कि आप इंडियन कंटेंट चला सकते, इससे ज्यादा नहीं। बट अनफॉर्चुनेटली मेरा ख्याल है कि चैनल्स को फॉलो नहीं करते। तो आगा अब्बास साहब, हम आपसे पूछेंगे कि आपकी जाती राय क्या है कि ऐसा बैन लगना चाहिए था या बहुत पहले लगना चाहिए था या लगना ही नहीं चाहिए था? अच्छा, यहाँ मैं पहले ना एक छोटी सी बात जो अभी इफ़ी साहब ने की है, मैं उसका जवाब भी देना चाहता हूँ। मैं कतई इस बात को नहीं मानता कि फ़नकार की या फ़न की कोई सरहद नहीं होती, बिल्कुल होती है सरहद। ये किताबी बातें हैं जी, फ़न की सरहद नहीं है, फ़नकार। आप जब इंडिया गई थी तो आपने क्या कहा था, पासपोर्ट नहीं देना, मेरी कोई सरहद नहीं है। CID वाले मिलने आए थे मुझसे, ऐसे ही है। या आप किसी और मुल्क में जाते हैं या किसी भी मुल्क में जाते हैं, जब वो आपसे पासपोर्ट या वीजा मांगते हैं तो आप क्या कहते हैं, हमारी तो कोई सरहद नहीं है, हमें वैसे जाने दो, वो 1 मिनट में अंदर ले जाएंगे। फनकार, मेरी पहचान पाकिस्तान है, मैंने जितना काम किया है, मैंने एक्टिंग का, राइटिंग का, इनकी पहचान, ये सबकी आपकी पहचान पाकिस्तान है, ठीक है जी। दूसरी बात ये है कि आप जो कह रहे हैं जी 10% यहाँ चलना चाहिए, क्यों चलना चाहिए, किस लिए चलना चाहिए, मुझे बताएं। या तो इंडिया में आपके मुल्क में आपका, 10% उनके मुल्क में आपका क्या चल रहा है, कुछ मुझे बताएं ना कि वहाँ जी ये जो भी आपका हम सब फलां ड्रामा चला है जी, फलां कोई कुछ पिछले कई सालों से आपके चैनल्स बंद है वहाँ, ठीक है जी। वहाँ का एक C क्लास आर्टिस्ट यहाँ आता है, पूरा मुल्क देखने चला जाता है, वो बोलता कैसे होगा, वो क्या। यार आप देखें, मैं शाहरुख खान को, अमिताभ को, आमिर खान को, मैं इनको ऑन नहीं करता, मैं खुले लफ्जों में बता रहा हूँ, हम कर भी नहीं सकते। मैं ऑन करता हूँ राई साहब को, मैं ऑन करता हूँ मोहम्मद अली साहब को, मैं ऑन करता हूँ शान साहब को, मैं ऑन करता हूँ मोमी भाई को, मैं आपको ऑन करता हूँ, आप हमारे मुल्क के आर्टिस्ट हैं, मैं उनको क्यों करूँ। जी, टू सम एक्सटेंट ये बात भी बिल्कुल ठीक है कि आप अपने इन चैनल्स को, उस कल्चर को ही आप ऑन नहीं कर सकते। और मुझे लगता है कि ये जो मेरी जाती राय है ये भी, कि मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारी फिल्मों के अंदर जो आइटम सॉन्ग्स, एक नया एक ट्रेंड चल पड़ा जिसने हमारी सारी हीरोइनों को खराब कर दिया। हर एक ने आइटम सॉन्ग जरूर किया और आइटम सॉन्ग करते ही हमारे पाकिस्तान के अंदर जिस बंदी ने आइटम सॉन्ग के लिए अगले दिन उसको सारे ब्रांड्स के बड़े बड़े कमर्शियल्स मिल जाते हैं। तो ये एक बहुत गलत कॉन्सेप्ट है, रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। 10%। अच्छा, 1 मिनट में आपकी सॉरी बात काट रहा हूँ, रह गई बात 10% की। उस 10% ने जो यहाँ चला है उसने धज्जियाँ उड़ा के रख दी आपके यहाँ नई नस्ल की, ठीक है जी। उन्होंने छोटा भीम दे के ना आपके बच्चों को पूरा अपना इंडियन कल्चर यहाँ दिया है कि बेटा ये लैंग्वेज बोलनी है, ये भगवान की लैंग्वेज है, इस भगवान। आप किसी इंग्लिश मीडियम स्कूल के बच्चे को बुला के पूछ लें, उसे 4 खुलफा के नाम नहीं पता, हिंदुओं के देवी देवताओं के नाम फर याद है। बहुत आपने अच्छी बात की है और ये दिस इज समथिंग व्हिच आई फाइंड इन माय जनरेशन कि हमें वाकई ये बात सही है कि हमें बहुत सारी ऐसी हिस्टोरिकल इस्लामिक चीजें बहुत सारी पता थी जो कि आजकल के बच्चों को पता नहीं है। आजकल के बच्चे को क्या पता है कि इनफैक्ट मैं आपको किस्सा बताती हूँ, इस बात से याद है। हम लोग 2 दिन पहले मैं ये वो हम लोग किसी के घर में गए और हम खाना खा रहे थे, तो वहां पर उनके एक 5 साल का बच्चा था। तो उसने अपनी मामा से कहा, मामा आपको बुखार ठीक हो गया? उन्होंने कहा हाँ ठीक हो गया। कहते मुझे ऐसी चिंता हो रही थी।
आई वाज लाइक शॉक्ड। मैंने कहा ये आंटी ऐसे क्यों बात कर रहा है? तो आंटी ने कहा ये वो डोरेमोन बहुत देखता है। मैंने कहा अच्छा वो तो मैंने सुना बंद हो गया। उन्होंने कहा नहीं वो बंद नहीं हुआ और वो उसको देख के बदतमीज हो रहा है। और आजकल के प्रॉब्लम ये हो गई है कि यू कैन नॉट इवन स्टॉप किड्स कि आप क्या देखो क्या नहीं देखो। पुराने टाइम पर जब मैं बच्ची होती थी तो हमारे पास 3 या 4 चैनल्स होते थे। आजकल 99+ चैनल्स होते हैं, तो यू कैन नॉट स्टॉप किड्स। हम ये जरूर कर सकते हैं कि हम उनको अपनी एथिक्स अपनी वैल्यूज जरूर सिखा सकते हैं। मॉडर्न होना बुरी बात नहीं है, बट मॉडर्न अपने कल्चर में हो। इंडियंस भी मॉडर्न हो रहे हैं, तो अगर वो हॉलीवुड को फॉलो करना शुरू हो जाए तो वो ना 3 में रहेंगे ना 13 में। राबी, मैं एक बात यहाँ करना चाहूंगा। कामरा मुजाहिद साहब पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा असासा है, हमारे दोस्त हैं, बहुत अच्छे एक्टर हैं ये। इनसे पूछिए, इन्होंने जो इनका जो डेब्यू था वो एक हीरो का था और वो था अंबर मारिया। अच्छा। और लिखने वाले थे ए हमीद, अब्दुल अजीज साहब ने प्रोड्यूस किया था। अब आप गौर करें कि ये जब आए हैं, क्योंकि उस वक्त बहुत छोटे थे, 17 साल के थे, लेकिन ये उसके हीरो थे। आप मुझे बताएं, उसके बाद 3-4 ड्रामे बने, ऐनक वाला जिन, पीली कोठी, और उसके बाद शायद आज मेरा ख्याल है 20-18 साल से बच्चों के लिए कुछ नहीं बना रहे आप। जब आपका इदारा नहीं कर रहा, आपका पीटीवी नहीं कर रहा, माफी चाहता हूँ मैं, तो भाई बच्चे भीम ही देखेंगे ना। पैसे उनके पास चॉइस ही नहीं है। वो कहते हैं चॉइस ही नहीं है। बनाए तो हम किसको बेचें, और ये कसूर। अच्छा, एक मिनट, हम यहाँ पे इस टॉपिक पे बात करने के लिए बैठे हैं कि इंडियन कंटेंट पाकिस्तान में चलना चाहिए। आपकी जाती राय ना कि हम पाकिस्तान टेलीविजन को या हम अपने प्राइवेट चैनल्स को उनको हम डिस्कस करें। अगर आप कंटेंट मैं आपको बताता हूँ, कन्याकुमारी से लेके श्रीनगर तक मैंने कुछ 20 दफा इंडिया देखा है। मैं साल में कुछ 3-4 दफा जाता हूँ फेस्टिवल्स के लिए। अब वहां पे जो सूरत हाल है वो ये है कि जैसे आपने बात की कि आप बॉम्बे गई, आपने किसी चैनल को नहीं देखा, पाकिस्तान का कोई ड्रामा नहीं देखा, वहां पे नहीं चलता। वहां के जो लोग थे, क्योंकि बहुत सारी फेस्टिवल्स होते हैं, तो बहुत सारे कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज के ग्रुप्स आए होते हैं जो परफॉर्म करते हैं। फिर जब उनको पता चलता है पाकिस्तान से एक ग्रुप आया हुआ है, परफॉर्म करने के लिए आया हुआ है, तो वो फिर डिस्कस करते हैं। फिर वो कहते हैं कि आपके प्लेस हमें यूट्यूब पे ढूंढने पड़ते हैं, हम यूट्यूब पे देखते हैं। अब वहां पे एक चैनल लॉन्च हुआ है जी जिंदगी के नाम से। वो चैनल लॉन्च होने की रीजन ही ये है, पाकिस्तानी ड्रामास, क्योंकि वहां के लोग देखना चाहते हैं। वहां की जो है गवर्नमेंट वो अलाउ नहीं करती, हमारी गवर्नमेंट ने 10% अलाउ कर दिया। भाईजान वो मुहिब्बे वतन है, वो मुल्क परस्त लोग हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अपने लोगों को बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आपने फीड ही नहीं किया। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। दूसरी बात, एक अभी आप ये बात कह रहे हैं कि जी पीटीवी ने ये इन ड्रामों के बाद बच्चों के लिए कितने प्रोग्राम्स किए। मैं आपसे पूछता हूँ, आपने आज तक बच्चों के लिए कितने लिखे हैं? देखें, बड़ी अच्छी आपने बात की है। मुझे हमको वो लिखना है जो मेरे चैनल्स मांगेंगे। सर फिर तो बात वही है ना, कमर्शियल जब आप हो गए हैं तो फिर इदारे भी कमर्शियल हो गए। नहीं आगा जी, मैंने तो बहुत कोशिश की। देखिए मेरी बात सुने, मैंने उतरेगा खिज़र जो सीरीज लिखी थी वो कुरानी आयात से माखूज थी। गुजारिश ये है, कुरानी आयात तो आप बड़ों को समझाएंगे ना। अब दूसरी बात ये रह गई कि आप कह रहे हैं कि जी बच्चे डोरेमोन ही देखेंगे या फलाना देखेंगे। जब हम छोटे थे तब तो डोरेमोन नहीं था, लेकिन $6 मिलियन मैन देखते थे। वो बच्चों की तो नहीं थी ना। कोजैक देखते थे। यार मेरी बात तो सुने, चिप्स देखा करते जब हम छोटे थे, मुझे आज तक याद है कि 4:30-5 बजे तिलावत से उससे पहले एक मोनोग्राम आता था। पीटीवी होता था। हाँ, मेरे बचपन में यही होता था। अच्छा, ठीक है जी। मैं तो मतलब एक मोनोग्राम आता था, हम उसको देख रहे होते थे। उसके बाद पोपायदा सेलर, एक उससे पहले तिलावत आती थी। ठीक है जी, एक तिलावत आती थी, वो हम सुनते थे। और फिर हम ये उसकी हमें ये हो गया कि जब हम वो देखते थे तो हम उसके साथ साथ फिर पढ़ते होते थे। हाँ, वो जो मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, हम एक कार्टून देखते थे पोपायदा सेलर, तो उस वक्त हमें वो पढ़ाने भी आ जाते थे सर, और हम बड़ा घबराते थे, सारा कुछ होता था। मतलब 12 बजे आपके चैनल क्लोज हो जाते थे। अब चूंकि हर चीज कमर्शियल, 12 बजे बंद। हाँ हाँ, 12 बजे टीवी क्लोज। हाँ जी, कौमी तराना चलता था। 12 बजे के बाद उसमें बकिया आ जाती थी। हाँ जी। अच्छा, ये वैसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा कि 12 बजे के बाद टीवी बंद। ये ऐसे अगर आज अभी हो जाए हमारा क्या बने। पीटीवी ने जब नाइट टाइम ट्रांसमिशन शुरू की थी और फिर उन्होंने साथ में अनाउंस ये किया था कि 12 बजे के बाद वो ट्रांसमिशन चलेगी, लेकिन फिर रिपीट हुआ करेगी। तो हम सारी रात जागते थे और देखते थे उसको।